Top 20 MCQ क्वेश्चन फॉर क्लास 10th फ्रॉम साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू के पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड दोनों के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एमसीक्यू। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, मिल्क कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर, नहीं भाई। मेल्टिंग ऑफ आइस, नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन, यस, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, नो। तो पहला हो गया हमारा डन। दूसरे पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज। क्विक लाइम और क्विक लाइम होता है आपका CaO प्लस में H2O, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस में हीट निकलती है। हीट जब भी निकलती है तो ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं। इस इक्वेशन में जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है, तो जिंक क्या हो रहा है, जिंक डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं जिंक तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यानी कि ऑक्सीडाइज आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आया, 3 हो गए। चौथा क्या कह रहा है, देखते हैं। चौथे में कह रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये तो दो चीज़ें आपस में कंबाइन करके एक सिंगल बना रही है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है आपका। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर होगा सी। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट की हेल्प से, और लाइट कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है सनलाइट, तो फिफ्थ का आंसर होगा सनलाइट। नेक्स्ट है, द ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन इज। आयरन के ऊपर ब्राउन कलर कोटिंग किसकी आती है, रस्ट की आती है, आयरन ऑक्साइड की, तो क्या हो जाएगा आंसर, रस्ट। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और अगर हीट रिलीज होती तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8 पे। 8 में क्या कह रहा है, आयरन जमा कॉपर सल्फेट बन जाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अरे ये तो साफ साफ डिस्प्लेसमेंट है, आयरन कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यही वाली रिएक्शन है ना। केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइम इज। ये क्या है, स्लेक लाइम होता है आपका बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, डाइजेशन ऑफ फूड ये तो है, बर्निंग ऑफ पेपर है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है, एवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कोरोजन जो है किस वजह से होता है मेटल के अंदर, ऑक्सीजन की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से भी होता है, एयर की वजह से भी होता है, तो दैट मींस इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा ना। हाँ, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का चेंज हो रहा है ब्लू से ग्रीन, आयरन जब उसमें ऐड किया जाता है, रीजन क्या है उसका, आयरन सल्फेट फॉर्म होता है आपका, क्या होता है, आयरन सल्फेट फॉर्म होता है। इनमें से रेंसिडिटी कौन शो करता है, रेंसिडिटी तो भैया फूड में होती है ना, तो फूड ऑयल जो होता है वो खराब हो जाने की वजह से। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब होती है, किसको फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास को करती है। कौन सी गैस रिलीज होती है जब जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, हाइड्रोजन होती है भैया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 16 पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन सॉरी प्रिवेंट किससे हो सकता है, ऑयलिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, पेंटिंग से, ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा इसका 8। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो क्या आएगा, बहुत ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आएगा, दोनों आएगा इसका। ठीक है, इसका ऑल ऑफ दिस था। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट के दो में क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, फेरस होता है +2 है और फेरिक होता है +3, तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होती है रिएक्शन। ठीक है, जब भी फेरस होती है ना तो +2 में होता है आयरन अंदर, और फेरिक में +3 में होता है, तो जब भी प्लस चार्ज बढ़ता है ना तो ऑक्सीडेशन होती है। ये थोड़ा सा आपको नहीं पता होगा, है ना। 20 में आ जाओ। इस बैलेंस इक्वेशन में एल्यूमिनियम किस तरीके का काम कर रहा है, एल्यूमिनियम भैया खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो दूसरे को रिड्यूस कराते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज लाइक कर दो वीडियो को।